हेलो दोस्तों। यदि आप पटवार रीट या राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो भारतीय इतिहास के बारे में आपसे प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। आज मैं मौर्य काल के बारे में आपसे कुल 18 प्रश्न पूछूंगा, तो उम्मीद है आपको ये पसंद आएंगे। तो पहला प्रश्न है, मेगस्थनीज ने पुस्तक लिखी। मेगस्थनीज जो कि सेल्यूकस का राजदूत था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने कौन सी पुस्तक लिखी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है इंडिका। दोस्तों अगला प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक। तो यहाँ आपको बताना है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस बारे में है। तो दोस्तों यह है शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। यहाँ पर दूसरे ऑप्शन भी हो सकते हैं, जैसे राजनीति विज्ञान से संबंधित या शासन के सिद्धांतों से संबंधित ये एक पुस्तक है। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक प्रधानमंत्री थे और उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा। दोस्तों इसका सही जवाब होगा शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। दोस्तों अगला प्रश्न है, ग्रीक शासक सेल्यूकस को किसने हराया था? दोस्तों आपका सही जवाब मुझे बताएं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगला इसका जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस ने बाद में मेगस्थनीज को भेजा था राजदूत के रूप में, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। दोस्तों मेरा अगला प्रश्न है, बिंदुसार पुत्र था। यहाँ बताना है बिंदुसार के पिता का नाम क्या था। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ दोस्तों आपको इन शासकों को क्रम से याद रखना है। पहले थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। इस प्रकार से इन्हें क्रम से याद रखें, क्रमानुसार प्रश्न पूछा जा सकता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, अशोक महान इतिहास में जाना जाता है। देखिए अशोक और अकबर दोनों ही सम्राट अपनी धार्मिक सहिष्णुता के कारण विश्व में प्रसिद्ध हुए हैं। तो अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद में अहिंसा का रास्ता अपना लिया था और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तो इसका सही जवाब होगा शांति और अहिंसा के लिए। दोस्तों मेरा अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज किसके दरबार में आए थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, सेल्यूकस के राजदूत थे जो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त के दरबार में नियुक्त किए गए थे। इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। दोस्तों मेरा अगला प्रश्न आपसे, मौर्य साम्राज्य को अंततः नष्ट किया। दोस्तों मौर्य साम्राज्य था, उसके अंतिम शासक थे बृहद्रथ। बृहद्रथ को उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग वंश की स्थापना की थी। तो मौर्यों के बाद शुंग वंश आता है और वहीं चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद जो कि नंद वंश का शासक था उसको खत्म करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। दोस्तों मेरा अगला प्रश्न आपसे, अशोक द्वारा विजित कलिंग युद्ध का विवरण पाया जाता है। दोस्तों अशोक ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में कलिंग का महान युद्ध लड़ा था। इस युद्ध के दृश्य को देखकर अशोक का दिल पसीज गया, उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इसका उल्लेख उसके शिलालेख नंबर 13 में मिलता है। दोस्तों मेरा अगला प्रश्न आपसे, वह मौर्य शासक जिसने यूनान से अपनी राजसभा के लिए एक दार्शनिक की मांग की थी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिंदुसार के बारे में है। दोस्तों बिंदुसार ने सेल्यूकस के पुत्र एंटियोकस से 3 चीज़ें मांगी थी। पहला था एक दार्शनिक, दूसरा था सूखी अंजीर, तीसरा था मीठी मदिरा। 2 चीज़ें एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भिजवा दी थी, लेकिन दार्शनिक को नहीं भेजा था क्योंकि उसका मानना था कि हम लोग दार्शनिक का व्यापार नहीं करते। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था?
देखिए, नालंदा जो है वो गुप्त काल का प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था। वल्लभ भी गुप्त काल के बाद में शिक्षा का अच्छा केंद्र था, लेकिन मौर्य काल में जो प्रसिद्ध केंद्र था वो तक्षशिला था। चाणक्य ने तक्षशिला से शिक्षा प्राप्त की थी। इसका सही जवाब हो जाएगा तक्षशिला। दोस्तों, मेरा अगला प्रश्न आपसे, निम्नलिखित में किन मौर्य स्तंभों के ऊपर सिंह शीर्ष थे? दोस्तों, जितने भी स्तंभ हैं उनके ऊपर पशुओं की आकृतियां बनी हुई हैं, और ये एक महत्वपूर्ण सेक्शन हो जाता है हम सभी के लिए। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले दिनों जो फर्स्ट ग्रेड का प्रथम प्रश्न पत्र होता है जीके वाला, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि कौन से स्तंभ के ऊपर किस पशु की आकृति बनी हुई है। तो यहाँ देखिए, कोल्लुआ में बी सिंह शीर्ष है, लोरिया नंदनगढ़ में बी सिंह शीर्ष है, और सांची और सारनाथ, ये एक और महत्वपूर्ण बात है कि सांची और सारनाथ के स्तंभों के ऊपर 4 सिंह अंकित हैं, और सारनाथ के स्तंभ से भारतीय जो चिन्ह है उसके ऊपर से सारनाथ के स्तंभ से प्रेरित है वो। इसके अलावा कौशाम्बी में हाथी का है शीर्ष, और रामपुरवा में 2 स्तंभ हैं जिनमें से एक के ऊपर सिंह और दूसरे के ऊपर बैल की आकृति अंकित है। तो इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा पहला, क्योंकि चारों के ऊपर ही सिंह के शीर्ष हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, ये इस प्रश्न में आपको बताना है कि इन जो शासक हैं इनके निजी नाम या प्रसिद्ध नाम उस दौर में क्या थे। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम, जो यूनानी लेखक हैं सिकंदर के साथ जो आए थे, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था। बिंदुसार का उन्होंने अमित्रोकेटस, या इसको अमित्रघात भी कहते हैं। अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी ऐसा नाम मिलता है। चाणक्य का एक दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी था। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे जरूर ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यूनानी लेखकों के सेंड्रोकोटस का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया? यहाँ बताना है कि जो यूनानी लेखक हैं उन्होंने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा, लेकिन सबसे पहले कौन विद्वान था जिसने ये पहचाना कि ये सेंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है? तो वो विद्वान थे विलियम जोन्स। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, विलियम जोन्स जो थे उन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जो प्रशासन चल रहा था उसमें जज के तौर पर कार्यरत थे। बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, और भारतीय जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनके अनुवादों में इनका योगदान है। तो अगला प्रश्न है, वह भिक्षु कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया था? तो इसका सही आंसर जो है वो होगा भद्रबाहु। चंद्रगुप्त के अंतिम वर्षों में मगध में अकाल पड़ गया, तो भद्रबाहु जो जैन संत थे उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य जो उनका शिष्य था वह दक्षिण में श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर चला गया, और वहीं पर उसकी मृत्यु हुई। दोस्तों, मेरा अगला प्रश्न है आपसे, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? देखिए, अशोक के शिलालेखों की जो भाषा थी वो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि थी। इसको सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप। दोस्तों, मेरा अगला प्रश्न आपसे, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। यहाँ आपको यह बताना है कि कौन से शासक बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। तो इसका उत्तर होगा अशोक और दशरथ। इन दोनों ने बौद्ध धर्म के लिए कई गुफाएं बनवाई, शिलालेख लिखवाए। बिंदुसार का धर्म था वो था आजीवक, और चंद्रगुप्त का था जैन। ये बातें याद रखें दोस्तों, मेरा अगला प्रश्न था, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने समूहों में विभाजित किया है? मेगास्थनीज जो सेल्यूकस का भारत में राजदूत था,
उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी और भारतीय समाज को 7 जातियों में विभाजित बताया था, जैसे कि दार्शनिक, किसान, शिकारी, सर्वेक्षक, पशुपालक, इस तरह से। दोस्तों मेरा अगला प्रश्न आपसे, अशोक के स्तंभलेख के शीर्ष पर उत्कीर्ण मिलता है, यानी सभी स्तंभलेखों पर कौन से पशु अशोक ने उत्कीर्ण करवाए? तो इसका सही जवाब होगा ये चारों ही पशु जो हैं वो महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं से संबंधित हैं। तो इसमें एक था सिंह, दूसरा था अश्व, तीसरा था हाथी, चौथा था बैल। ये याद रखें दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये भी याद रखें कि बैल कहाँ कहाँ अंकित है, हाथी कहाँ अंकित है, अश्व कहाँ अंकित है, सिंह कहाँ अंकित है। दोस्तों मेरा अगला प्रश्न आपसे, सॉरी 18 प्रश्न यहाँ पर पूरे होते हैं। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको और मेरे से इसी तरह के वीडियो चाहिए इतिहास से संबंधित तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आगे भविष्य में जो वीडियो बनाऊँ वो किस बारे में हो, और अपने उत्तर लिखें।